बंद हो गए सारे। हाँ वेरी गुड। हाँ उसमें बोलता है तो चलो उधर ठंड यहाँ भर बहुत करूँगा तेरे साथ। कलाकार मिक्का सिंह इस समय लाइव परफॉर्मेंस पत्नीटॉप से दे रहे हैं। वही पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर टूरिज्म की तरफ से ये लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं। एक प्रोग्राम फेस्टिवल करवाया गया, वही दूसरी तरफ माननीय एलजी साहब भी यहाँ पे पहुंचे और आज बॉलीवुड नाइट में पंजाब के सितारे और पंजाब के मशहूर सिंगर मिक्का सिंह इस समय लाइव परफॉर्मेंस पत्नीटॉप से देख रहे हैं और लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर किसी न किसी तरीके से टूरिज्म को पत्नीटॉप से और ये जो गाना जब बना था तो मैं उस वक्त कनाडा में था। जम्मू कश्मीर की सरकार ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा सर जेके टूरिज़्म और उनके डायरेक्शन में उनके विज़न के हिसाब से हम लोग देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया, सरकार ने डिसाइड किया कि हम एक आइकॉनिक वीक करेंगे। पिछले कुछ दिनों से कोविड की वजह से टूरिज़्म थोड़ा सा डाउन चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब अब सिचुएशन बेहतर हो रही है और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जैसे जैसे रिलैक्सेशन मिल रहे हैं और टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए, और साथ साथ आपने देखा होगा ये इवेंट ऐसे थे कि सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेस और पूरे अक्रॉस द जम्मू प्रोविंस में लोकल टैलेंट को भी, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म में हो, चाहे लीजर टूरिज़्म हो, चाहे रिलीजियस हो, हर एस्पेक्ट को हम लोगों ने कवर किया है और आगे आने वाले टाइम में इस तरीके के इवेंट और होते रहेंगे। सर खुद एलजी मनोज सिन्हा पत्नीटॉप आए और उन्होंने कहा कि टूरिज़्म को बढ़ाया जाएगा। खुद जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसमें डल लेक में एक जो आपकी एग्रीमेंट उसमें पार्टिसिपेट किया था। किस तरह का आप जम्मू कश्मीर में स्कोप देखते हैं? टूरिज़्म जहाँ तक मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए बैकबोन है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह है कि लोगों को सीधे इससे फ़ायदा मिलता है और जम्मू में और कश्मीर में दोनों एक साथ इस तरीके के इवेंट हो रहे हैं जो आइकॉनिक हैं नेशनल लेवल के और लोकल टैलेंट को भी बूस्ट करने के लिए, और साथ साथ ये हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, फूड, म्यूज़िक, हर तरीके से जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है उसको एनरिच करने के लिए और इन चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए, तो इस तरीके की एक्टिविटी टूरिज़्म डिपार्टमेंट करता रहेगा। और जिस तरीके से ऑनरेबल एलजी साहब का विज़न है, जिस तरीके से उनके डायरेक्शंस हैं, उसी लाइन पे हम लोग आगे डेफिनेटली इस तरीके की एक्टिविटी और आगे करते रहेंगे। सर विजन की बात करें तो ये भी कहा गया है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ने वाला है, क्योंकि जो धार्मिक 75 स्थल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं यूथ क्लब के हिसाब से उन सब जगह को भी टूरिस्ट मैप पे लाना बिल्कुल 75 प्लेसेस अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर में आइडेंटिफाई किए गए हैं जो लोकली जो हैं खूबसूरत, लेकिन अभी हमारे टूरिज़्म मैप पे नहीं है। आगे आने वाले 3 महीने में उन डिफरेंट लोकेशंस को हम कवर करेंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो लोकल कल्चर के हिसाब से हो, म्यूज़िक हो या जो भी वहाँ की रवायतें हों, उनको देखते हुए उस तरीके की एक्टिविटी हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सर डिफरेंट अथॉरिटीज़ जैसे पीडीए है या बाकी अथॉरिटीज़ का कितना सपोर्ट मिल रहा है? ये टूरिज़्म की जब बात होती है तो चाहे डायरेक्टरेट हो, चाहे हमारी अथॉरिटीज़ हों, पीडीए है, बीडीए है, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडीए है या जेकेटीडीसी है, इस तरीके से बगैर एक दूसरे के कोऑपरेशन के, क्योंकि ये जब ये सारी प्लानिंग्स, ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे आती हैं तो हर ऑफिसर, हर अथॉरिटी, हर कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप ये आज देख रहे हैं कि ये पूरा जो इवेंट था ऑर्गेनाइज़ किया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हमारे सीईओ साहब शेर सिंह जी ने, उनके ही सारी चीज़ें उनके ही हुआ, बाकी हम लोग दूर से थे। ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड हमारे जो फुट सोल्जर थे इन्हीं के थे, तो आज की जो सक्सेस है उसका क्रेडिट शेर सिंह साहब को जाता है। ये सर हज़ारों लोगों ने मिक्का की परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय किया, क्या कहना चाहिए?
ये इवेंट हुआ ही इसलिए था कि टूरिस्ट जो बाहर से आए हों, जम्मू से हों या अक्रॉस द जम्मू प्रोविंस से हों, और कम से कम 4-6 मेरे जानने वाले थे जो इस समय इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था। जब उनको इस तरीके के इवेंट का पता चला तो उन्होंने अपने प्रोग्राम को अपने रीऑर्गेनाइज़ किया, और आज के लिए वो आज कहीं हैं, और मुझे मैसेज आ रहे थे, फ़ोटो भी वो भेज रहे थे कि वो कहीं थे इस इवेंट में। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों ने पब्लिसिटी भी अच्छी की, और ये अक्रॉस द नेशन ये पब्लिसिटी थी, और लोगों ने अपने प्रोग्राम को भी रीशेड्यूल किया हमारे इवेंट के हिसाब से। सर, हमने देखा है पिछले कई दिनों से आपकी लगातार डायरेक्टरेट की जो टीमें हैं वो हैदराबाद, चेन्नई, अक्रॉस द कंट्री वो जा रही हैं, और जो टूरिस्ट ट्रैवल्स वाले हैं उनको जम्मू कश्मीर में पीछे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने रोड शोज़ किए अक्रॉस द इंडिया, जो भी मेन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स, उनसे मिल के बात करके या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है या उनके जो फीडबैक मिले हैं कि टूरिस्ट को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, उनके हिसाब से पैकेज उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप पैकेज सजेस्ट करिए। हमसे जो उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में हमारे इन एक्टिविटीज़ का, इन एफर्ट्स का डेफिनेटली जम्मू कश्मीर टूरिज़्म बूस्ट करेगा हमारे इन एफर्ट्स से। थैंक यू सर। थैंक यू। ना कलेक्टिव एफर्ट्स था, जैसे अभी आप डायरेक्टर साहब से पूछ रहे थे, अथॉरिटीज़ एंड डायरेक्टरेट, बेसिकली हम एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, और एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। जैसा कि आज पत्नीटॉप के लिए मैं कहूँगा कि एक हिस्टोरिक दिन था। यहाँ सुबह आज योगा मेडिटेशन से शुरू हुई, जहाँ प्रशांत पांडे जी जो इंटरनेशनली रिनाउंड योग गुरु हैं, उन्होंने योगा करवाया, जिसमें अराउंड 500 से 700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद सेम मेन मीडो पे हमारा दूसरा फेस्टिवल जो लिटरेरी फेस्टिवल था वो हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जम्मू यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा बेहतरीन रोल निभाया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर और रामबन शामिल थे। इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को लेके, टूरिज़्म को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को, पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज किया। सर, क्या समझते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ से टूरिज़्म जो है कोविड के कारण पीछे चला गया था, कितना ज़्यादा बूस्ट होगा? डेफिनेटली आपने देखा होगा कि इस तरह के 1-2 प्रोग्राम हमने पहले भी पत्नीटॉप में ऑर्गेनाइज़ किए, और उसका रिज़ल्ट जो है हमें दिख रहा है। लोग जो हैं, जो लीन सीजन था जिसमें टूरिस्ट कम होता है, उसमें हमें यहाँ दिखाई दिया। आज भी ये इवेंट का यही मकसद था कि पत्नीटॉप का जो टूरिज़्म है, इसके सराउंडिंग्स के जो टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं, जो कहीं ना कहीं इग्नोर हुए हैं या पूरे तरह से उनकी जो पोटेंशियल जो है उसको हार्वेस्ट नहीं किया गया है, उनको टूरिस्ट मैप पे लाने के लिए ये इवेंट करवाया गया था। इसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा क्राउड था, और क्राउड सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं था, क्राउड जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से था। डेफिनेटली एक मैसेज आता है, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो टूरिज़्म बढ़ता है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं। थैंक यू सर। साइड